जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने तो दिखाई उन्हें काइंडनेस और उन्होंने दिखाया टेकिंग फॉर ग्रांटेड। तो अगर आपने अपने पार्टनर को काइंडनेस दिखाई है, आपने अपने पार्टनर के साथ अच्छा किया और ऑल ऑफ अ सडन या कह लीजिए सूनर और लेटर ऑन आपने देखा कि आपके पार्टनर आपकी बजाय आपको आपकी काइंडनेस को समझने की बजाय आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या आपको हर बार जो है जैसा सोच रहे हैं वैसा ही लेकर चलना चाहते हैं, इन्हें आपके वैल्यूज़ नहीं है या आपकी कद्र नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। आप में से कई दिलों की ये ट्रू स्टोरी आप लोगों को लगने वाली है और कई लोगों के साथ ये कनेक्ट होने वाली है। तो आई एम गोइंग टू डू द रीडिंग फॉर द सेम कि जिस पर्सन के लिए आपने इतनी काइंडनेस दिखाई, जिस पर्सन के साथ आपने इतना प्यार, इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतना सपोर्ट दिखाया, उस पर्सन ने आपके साथ आपको इतना टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया और इस टेकिंग फॉर ग्रांटेड में आपके पार्टनर ने आपको एब्सोल्युटली जैसे मानो छोड़ ही दिया। तो आज का ये टॉपिक यही होने वाला है। ये जो रिलेशनशिप आपका रहा, ये आपका डेफिनेटली एक ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पर आप ही ने रिलेशनशिप का बर्डन देखा, आप ही ने हर हाल में मेहनत की कि किसी तरह ये रिलेशनशिप को मैं ठीक करके बचा सकूं। आपने हर वो संभव प्रयास किया जो आप कर सकते थे और आपके पार्टनर ने आपको सिवाय अकेलेपन, सिवाय दुख तकलीफ के शायद कुछ नहीं दिया। तो अगर आपकी कहानी ऐसी है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और हर बार ही आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेकर छोड़ देते हैं और आपकी काइंडनेस का कहते हैं ना फ़ायदा उठाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। तो ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे यू वर्सेस योर पार्टनर, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपने क्या किया, ठीक है। फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। आपने हर तरह से इनका साथ दिया और ये अब आप ऊपर डिपेंडेंट हो गए। इन्होंने आपको जब से डिपेंडेंट देखा है ना, तब से इनके मन में एक अलग तरह का जैसे मानो एनवी या एक अलग तरह का माइंडसेट आ गया है। अच्छा, ये इतना आगे निकल जाएगी, अच्छा ये इतना आगे निकल जाएगा, ये एनर्जीज है पहली, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, रिवॉर्ड्स लव है। कल तक क्या हो रहा था इस रिलेशनशिप में, आप दिए जा रहे थे अपना 100%, लेकिन आपके पार्टनर ने रिवर्ट बैक नहीं किया। आज की एनर्जी क्या है, ये रिवर्ट बैक करें ना करें पर आप इन्हें देख रहे हैं और ये आपको देख रहे हैं, लेकिन अब आपको एक अलग तरीके से देख रहे हैं बिकॉज आपने अपने आप को स्टैंड किया है। आप अकेले चलने को तैयार हो। आपने इस रिलेशनशिप में भले ही बहुत सारा दिया, आपने इतना ज़्यादा दिया, इतना ज़्यादा दिया कि आपके पास शायद कुछ बचा ही नहीं। अब आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही खाली हो गई हूँ या हो गया हूँ। इस रिलेशनशिप में इमोशंस, लव, मनी, एनलाइटमेंट, किसी तरह की सलाह आपके पार्टनर को आपने हर पल दी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आप सेल्फ लव की तरफ आ गए हो, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने 100% दे दिया, आपने इनसे सच्चा प्यार किया। आप चाहते थे ये आपको प्रपोज करें और एक अच्छा कनेक्शन आप दोनों के बीच में डेवलप हो। ये आपकी तरफ आगे भी बढ़े लेकिन आधे अधूरे मन से आगे बढ़े, ठीक है। किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हुई। आप में से जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, ये लोग, ये एनर्जीज मैंने आप लोगों की निकाली हैं सो दैट आप वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में इमोशंस, प्यार, समय, सब कुछ आपने दिया, लेकिन आखिरी में आपका दिल टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि आपने बेहद प्यार किया, आपने बहुत सपोर्ट किया, हर जगह आप इनके साथ खड़े रहे, हर तरह से आपने इनके लिए ड्रीमी लव वाली फीलिंग्स दी, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा टेकिंग फॉर ग्रांटेड ही लिया। टेकिंग फॉर ग्रांटेड इन्होंने क्यों लिया आपको, ये देखेंगे, लेकिन पहले इनकी एनर्जीज देखते हैं।
डीप इश्यूज बन गए इस रिलेशनशिप में ना, और किसी तरह का लव ट्रायंगल भी बन गया। ओवर कॉन्फिडेंस, सोशल मीडिया पे आपको स्पाई भी करते हैं ये, और इन्हें ऐसा लगता है मेरे से अच्छा तो आपको मिल ही नहीं सकता। इन्होंने जो चाहा इन्होंने वो पाया इस रिलेशनशिप में, और आपने जो जो चाहा हर वो चीज़ आपने इस रिलेशनशिप में जो चाहा वो पहले दी है। जैसे प्यार चाहा तो पहले बहुत प्यार किया है, बदले में उतना नहीं मिला जितना आपने दिया है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने हर बार आपकी चीज़ों को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया। शायद कॉन्फिडेंटली ये आपसे ज़्यादा थे, बट एक्चुअली आपसे ज़्यादा नहीं थे। ये प्रैक्टिकल अप्रोच से चलते रहे और आपने इमोशंस में अपना सब कुछ निछावर किया। कंट्रोल्ड, आप देखो कितना कंट्रोल किया इन्होंने, कितना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको कंट्रोल किया, डोमिनेट किया। और ये डोमिनेशन इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि हर बार आपकी काइंडनेस इनको कह लो आप पर हावी होते हुए ये चलते चले गए। आप यहाँ पर ड्रीम्स में हो, ख्यालों में हो इनके, और ये आप देख रहे हो इमोशनल नीड्स इन्होंने अपनी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल या कह लो पैसों से भी जुड़ी हुई नीड्स आपसे पूरी की। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये धोखेबाज हैं, लेकिन इन्होंने सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच डेफिनेटली यहाँ रखी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आपके साथ इस तरह की स्टोरी हो सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों ये आपकी काइंडनेस को इतना ज़्यादा टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते चले गए, क्या रीज़न था। पहला रीज़न था आपने हमेशा बैलेंस करना चाहा, इन्होंने नहीं किया। आप में से कुछ लोग टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाले सिचुएशन में इसलिए भी हो क्योंकि शायद आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या किसी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हो जहां से आपका निकलना इस वक्त ज़रूरी है, बट आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप चीज़ों को अभी भी बैलेंस करने में लगे हुए हो। आप फेयर इनफ चाहते हो रिलेशनशिप में। यहाँ देखिए इमोशनल लॉस कितना ज़्यादा है। आपके पार्टनर ने आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड इसीलिए भी लिया क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में, कहते हैं ना 100% से अगर कुछ ज़्यादा होता है तो आपने वो दिया, शायद बहुत ज़्यादा परसेंटेज में दिया। ठीक है, इक्वल परसेंटेज नहीं था, लाइक 100 में 50 आपका 50 उनका नहीं था परसेंटेज रिलेशनशिप के लिए। रादर आपने जो है 100 में 90 या 100% ही दे दिया। रीज़न इज़ बीइंग कि आप जब भी आपसे बात नहीं करते तो आप रोते चले गए। आपने इस रिलेशनशिप में हर बार खुद को सही साबित किया, खुद को जो है ट्रस्टवर्दी साबित किया। ट्रस्टवर्दी के साथ साथ आपने इनके साथ ट्रस्ट से चला भी, इनके लिए हर वो काम किया। इन्होंने बदले में शायद हो सकता है आपके लिए कुछ 5-10% ज़रूर किया हो, शायद इसीलिए आपने बहुत प्यार भी किया इन्हें। लेकिन जब स्टार्टिंग में चल रहे थे तब तो आपने और इन्हें एक दूसरे ने बराबर दिया। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा दे रहे थे, जिस कारण से आपने इस रिलेशनशिप में एंट्री की और धीरे धीरे ये बैलेंस करने की कोशिश की। अब ये बैलेंस प्रॉपरली आप ही की तरफ आ गया कि आप ही देखो कैसे इस बर्डन को लेना है। तो रिलेशनशिप में प्यार तो कहीं चला गया, बर्डन ही रह गया। और इसीलिए इन्होंने, क्योंकि आपको रिलेशनशिप में बार बार ब्रेक डाउन होने की वजह से कभी बात नहीं की। यहाँ पर तो किसी के लिए ये भी चैनलाइज मैसेज है कि ये बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, चले जाते हैं, ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, बार बार हॉट एंड कोल्ड टाइप का बिहेवियर भी आपको दे रहे हैं। स्टबर्न पर्सन है, नॉट स्टेबल पर्सन है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये प्रोमिनेंटली हो सकते हैं। और ऑल्दो सभी ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। ठीक है, और क्योंकि आप बार बार इमोशनल ब्रेकडाउन हुए इसीलिए रिलेशनशिप में बर्डन भी आप ही की तरफ आगे बढ़ता चला गया। आप बहुत अच्छे हो, आपके पार्टनर को ये बात पता है। और अच्छा जो है ना, कहते हैं ना कि जो झुका हुआ फल लिए हुए पेड़ होता है उसी को ही जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि उसने दिया इतना ज़्यादा होता है रिलेशनशिप में, एज अ फ्रूट ऑफ रिलेशनशिप, लाइक एज अ ट्री इन ए रिलेशनशिप। ठीक है, तो वही एनर्जीज यहाँ पर हैं। आपने इस रिलेशनशिप में दिया इतना ज़्यादा कि इसलिए आपके पार्टनर आप ही की तरफ ये सारी जो है चीज़ों को झुका दिए। और देख लेते हैं टेकिंग फॉर ग्रांटेड इन्होंने क्यों लिया। इन्होंने टेकिंग फॉर ग्रांटेड इसलिए लिया क्योंकि आपने तो इनको अपना सब कुछ मान लिया था। अगर आप फीमेल हैं तो मेरे हिसाब से आप जो भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, इतने एफर्ट्स आपने किए हैं इस रिलेशनशिप में, इतना फ्रेंडली और इतना ऑसम तरीके से इस रिलेशनशिप को आपने देखा है ना
कि भले ही आपके पार्टनर से आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आपने तो इन्हें अपना जैसे मानो हमसफ़र मान ही लिया था, अपना पति मान लिया था और आप बिल्कुल ऐसे कनेक्शन में रहे हो जैसे एक पति पत्नी रहते हैं, भले ही मैरिज आपकी हुई है या नहीं, या आप किसी भी सिचुएशन में हो। तो इस कारण से भी इन्होंने आपके साथ जो है इस तरह का किया। और क्या कारण था? आप दोनों साथ चल नहीं पा रहे थे, इसलिए भी इन्होंने जो है इतना ज़्यादा आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया कि चलो ठीक है, आना होगा तो आ जाएगी मेरे पीछे। आप देख रहे हो, ये आगे चले जा रहा है, लड़की यहाँ पर पीछे बैठी है, तो आना होता आ जाएगी मेरे पीछे। ये वो एनर्जीज हैं। ईगो एंड कार्मिक चैलेंजेस टाइप ऑफ लव, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। ये रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप होता है, हो सकता है इसी कारण से आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से अलग हुए हैं फॉर द लास्ट। ठीक है, अगर आप देखें तो डेडिकेटेड लव के साथ आप तो अपने रिलेशनशिप में लगे रहे। शायद ये लड़की यहाँ पर जो पिक्चर बनाने की कोशिश कर रही है वो उसका पार्टनर ही है, सब कुछ छोड़कर, लेकिन स्टिल उसको कुछ मिल नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पर भी ये हस्बैंड वाइफ हैं और सब इन दोनों ही इंडिविजुअली अपना काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट बॉदरिंग विद ईच अदर कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं। ठीक है, काम करो, चल रहा है, ठीक है, नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। इस कारण से इन्होंने आपको हर चीज़ों में टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया और आप जो है हर तरह से इस रिलेशनशिप में करते रहे। देखो, प्यार दोनों तरफ है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कौन कितना किस तरह से निभा पाए, और जो जितना निभा पाए उसके लिए उस हिसाब से उतना ही वो बेहतर हो जाए रिलेशनशिप। अब देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर क्या हो सकता है, या कह लीजिए आपके पार्टनर आगे क्या ऐसा कर सकते हैं, या क्या ये आगे भी ऐसा ही करेंगे, टेकिंग फॉर ग्रांटेड ही लेते चले जाएंगे आपको, या क्या करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट एक्शन या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से कनेक्टेड कार्ड जब मैं ध्यान में रखते हुए निकालूंगी। इसमें ये भी देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि वो आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना लें। ओके, सबसे पहली बात, यहाँ जो ये कार्ड आया है, ये आया है जुपिटर एंड लियो एंड प्रोमिनेंटली विक्ट्री का कार्ड आया है। सबसे पहली बात, आपके पार्टनर से, जैसे मानो कोई ये मुझसे कह रहा हो इस कार्ड के थ्रू कि मैम मैं मेरे पार्टनर से अप्रिसिएशन चाहती हूँ, एटलीस्ट वो मुझे अप्रिशिएट करे, भले ही मुझे अप्रिशिएट भी ना करे पर डिमोटिवेट तो कम से कम ना करे। ये किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर क्या करेंगे। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ भी अच्छा करते हो, चाहे अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में, जैसे मतलब या स्कूल पास आउट करके कॉलेज की तरफ जा रहे हो, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप, या आपके आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपकी किसी अचीवमेंट पर आपको कंग्रेचुलेट या अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये इनका नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन में अभी भी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर ही आपको देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। करेजियस रहेंगे ये नेक्स्ट एक्शन में आपको लेके। ठीक है, कॉन्फिडेंटली आपको इनके साथ भी पॉजिटिव पेश आना है। माने आप में अगर कॉन्फिडेंस है तो आप इनको कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हो, अदरवाइज ये आप पर इसी तरह से हावी रहेंगे फ्यूचर में भी। और अगर आप इनको अपोज करते हो तो अल्टीमेटली झगड़ा होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं ज़रूर देखूंगी आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आपको दिख रहा है कि भाई मैं मेरे पार्टनर के अगेंस्ट जो भी वो मुझे नेगेटिव बोल रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मत करिए। फिर आपने चूज़ किया है, आपके पार्टनर है, जैसा चल रहा है चलता रहे। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप अपनी सहजता से बात ज़रूर कहें अपने पार्टनर से कि भी मुझे यहाँ ये चीज़ में प्रॉब्लम है, प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो आप एक दो बार प्यार से बताएंगे तो डेफिनेटली सामने वाला अगर जेन्युइनली आपसे प्यार करता है तो उसको समझ आएगा कि मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने किसी पार्टनर को या तो बहुत गाली गलौज की है या फिर शायद मारा भी है। किसी ने जैसे किसी के पेरेंट्स के लिए भी मानो कुछ बोला हो अलग तरीके का, कोई जैसे घटिया लड़की बोल दे या थप्पड़ मार दे या कुछ इस तरह का बोल दे। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। भाई जितना कनेक्ट करता है उतना ही रखें। पर आपके पार्टनर में जैसे मानो बचकाना सी हरकत है और हिम्मत ज़्यादा है, जैसे मानो कोई यंग ब्लड, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन यहाँ ये भी नज़र आता है ना कि आपका रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, आपको ये कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव देखते हैं
और जब भी आपको कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव देखते हैं तो थोड़ा सा बैलेंस तो होते हैं। और नेक्स्ट एक्शन में अगर आप ये कॉन्फिडेंट और अट्रैक्शन गेन करते हैं तो आपके और इनके बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। नेक्स्ट एक्शन में आपसे माफ़ी मांगेंगे और जो भी इन्हें एंग्जाइटी या प्रॉब्लम्स हैं उससे बाहर निकलते हुए आपसे कहेंगे कि भाई मेरी गलती है या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का ही कह सकते हैं। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। यस, इस रिलेशनशिप में आपने एकदम से झगड़ा नहीं करना है, अपनी बात को प्यार से रखना है, सो दैट दोनों का आपस में कोलैबोरेशन ठीक हो जाए, जो भी दोनों में प्रॉब्लम चल रहा है वो ठीक हो जाए। ठीक है, टावर मूवमेंट का यहाँ पर एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, अगर आपको लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग से आपने रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को सेल्फ सेंटर्ड बनाया है, तो इसीलिए कोई पॉइंट नहीं बनता कि अचानक से आप उन्हें बोलो नहीं मेरे हिसाब से देखो। लेकिन अगर आप इसे बैलेंस कर लेते हो तो निसंदेह आपके रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म चलने में भी हेल्प रहेगी, बैलेंस भी रहेगा और आपकी शादी होने के चांसेस भी अपने आप बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी कोलैबोरेशन अच्छी होगी तो मैरिज के भी चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में या किसी ऐसी सिचुएशन में वीडियो को देख रहे हैं तो भी एक दूसरे के साथ थोड़ा सा हिम्मत से चलना ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी ऐसा क्या किया जाए। सो लेट्स सी कि ऐसा क्या किया जाए जो इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना लेके या आपको किसी भी तरह से बातचीत को छोड़कर, या कह लीजिए कि आपके साथ एटलीस्ट प्रॉपर बातचीत तो करें बाकी चीज़ों को छोड़कर। माने ऐसा क्या किया जाए कि जिससे, क्या गाइडेंस होनी चाहिए ऐसी कि जिससे आपके पार्टनर आपके साथ जो खराब व्यवहार कर रहे हैं या जो आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, वो चीज़ें किसी तरह ठीक हो जाए। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। तो मेल फीमेल आप जो भी हैं, ठीक है, लेट्स सी कि क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात, पंक्चुएशन जो है यहाँ पर आ रही है। एक दूसरे के साथ आप थोड़ा सा पंक्चुअल हो जाइए। इस टाइम पर बात करेंगे, इसी ही टाइम पर थोड़ा सा बात करते हैं, सो दैट आपके जो भी डेली ऑर्गेनाइजिंग जो भी अदरवाइज वर्क हैं वो आपके मैनेज हो जाएं। ठीक है, हर टाइम बात करने से आप और आपके पार्टनर की चीज़ें डिसऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज या अनकंफर्टेबल हो रही हैं। पर्सनल लाइफ अगर थोड़ी सी ठीक होगी, प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी ठीक होगी, पर्सनल लाइफ अपने आप बेटर होनी शुरू हो जाएगी। तो पहला कार्ड यही कहता है कि सबसे पहले आप एक दूसरे के साथ पॉजिटिव अप्रोच में चीज़ों को देखना शुरू कीजिए। जिस पॉजिटिव अप्रोच में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना है, एक दूसरे से बात करने को लेके। चलो जी 5 मिनट बात करेंगे, झगड़ा होगा जब ऐसा लगेगा झगड़ा हो रहा है तो हम चीज़ों को छोड़ देंगे। ये बच्चे की एनर्जी है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर आपका चाइल्ड है, या अगर आपके घर में बच्चा है, बच्चे से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, वैसे ही बहुत जैसे लाइक हैप्पी मिस्टेक वाली एनर्जी है ये। तो आपको एक दूसरे के साथ जो भी आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आपको समटाइम्स उसको याद करना चाहिए। तो ये भी आपके रिलेशनशिप को अच्छा कर सकता है। तीसरा गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है इस रिलेशनशिप में कि आपके पार्टनर आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड या इनके और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाए। उसके लिए आप थोड़ा सा ईश्वर पर भरोसा करते हुए, किसी भी जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिस भी धर्म में आप हैं, आप उन्हीं में जो है जो भी आप चैंट करना चाहते हैं, कोई भी, जैसे आप हिंदू धर्म में ओम नमः शिवाय का आप चैंट कर सकते हो, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनका थोड़ा सा चैंट कर सकते हो। सिंपल ओम चैंट आप किसी भी रिलीजन, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी में हो आपको करना चाहिए। इससे ये यूनिवर्सल साउंड है, बहुत अच्छी एनर्जीज आपको मिलेंगी आपके जीवन में कनेक्टिविटी के लिए। ऑलराइट, और देख लेते हैं क्या है ऐसा। यस, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ घूमना फिरना चाहिए, मन इससे अच्छा होता है, चंद्रमा अच्छा होता है। एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप दोनों के बीच में इंटरनेशनल दूरियां हैं, ठीक है, नेशनल या इंटरनेशनल दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, तो इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा इस चीज़ को ईजीली लीजिए। डिस्टेंस आया है अगर रिलेशनशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा सब्र से चलिए। हर रिलेशनशिप का अपना एक समय सीमा होती है और उसी को समझते हुए आपको देखना है। अगर दूर है तो आपको भी पता है मिलना डिफ़िकल्ट है, राइट, तो आप जाकर मिल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लगता है आप नहीं मिल सकते तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना यहाँ ज़रूरी है। प्योरिटी ऑफ सोल, एक दूसरे के तरफ जो भी मन में मन मुटाव चलता है उसको हटाकर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ो,
या आपको हटाकर ये चीज़ों को एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दोनों ही अगर कोशिश करें तो बहुत अच्छा है। बट क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे सुन रहे हैं तो ये गाइडेंस ज़्यादातर उनके साथ कनेक्ट करेगी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में चीज़ें अच्छी होंगी। देखिए, यहाँ पर किसी को साइकिक अटैक या पैनिक अटैक्स या किसी तरह की एंग्जाइटी से जुड़ा हुआ कुछ बहुत ज़्यादा है। आज की एनर्जीज में मैं देख रही हूँ चंद्रमा की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, और ये दिख रहा है कि आपको भी प्रॉब्लम देती है और आपके पार्टनर को भी देती है। आपको और आपके पार्टनर को इक्वलेंटली या थोड़ा सा कम ज़्यादा करके ये प्रॉब्लम तो पर दे रही है। ऐसी स्थिति में आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा हैप्पी बातें करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ अगर आप कम बातें करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छी बातें करिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। सडन डेवलपमेंट इस रिलेशनशिप में या आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। आपको इस रिलेशनशिप में अगर आप हर चीज़ फेयर इनफ करना चाहते हो तो भाई कोई कोर्ट कचहरी तो नहीं है, या कोई सब्जी तो नहीं है, या कुछ ऐसा तो नहीं है एक्सपेंसिव है कि आपको हर बार बैलेंस ही करना है। थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है, इवन आफ्टर मैरिज भी ऐसा होता है, बिफोर मैरिज भी आप किसी रिलेशनशिप में तो ऐसा होता है। यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। ठीक है। फिलहाल फॉर द टाइमिंग जब आपको लगे कि बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, कनेक्शन बनाए रखना चाहिए, लेकिन उतना ही कि जिससे कि फर्दर प्रॉब्लम ना हो। जितना है रिलेशनशिप बचा हुआ उसको आगे फॉरवर्ड किया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये देखिए बॉक्सिंग की एनर्जी आगे लास्ट में तो बिल्कुल ही झगड़ना नहीं है। मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ, इस बात के पीछे नहीं जाना। तभी ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ सही मैच करेंगी, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं तभी ये ठीक होंगी जब आप ये जो है थोड़ी सी जो भी मैंने आपको लास्ट में बताई इन चीज़ों पर थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। ठीक है। और एक चीज़ बस ये कहूँगी कि आपको थोड़ा सा एक उपाय बता रही हूँ इस वीडियो में। आपको थोड़ा सा शनिवार के दिन चींटियाँ जो होती हैं उनको आटे में पूरा मिक्स करके थोड़ा सा किसी भी कागज़ पर आप रख दीजिए या कहीं भी आप रख दीजिए, और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप रखाइए। ये बहुत अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में बहुत सारे अगर जो हर्डल्स हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपको किसी भी तरह का नज़र दोष बार बार लगता है या आपको बार बार जो है बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको काल सर्प दोष है, अगर आपको पितृ दोष है, इस तरह की किसी भी समस्या से आप परेशान हैं तो आप ये करके देखिए उपाय। ये उपाय बहुत ही सटीक है। आप किसी भी रिलीजन में हैं, किसी भी कास्ट कम्युनिटी कल्चर में है, या आप कीजिए। चींटियाँ जब उसे खाएंगी, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जिसको हम बोलते हैं, जब वो खाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं दूर होते हुए आपको नजर आएंगी। और किसी को खाना खिलाना किसी भी धर्म में बुरा नहीं। आपको ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ प्रोमिनेंटली रिलीजन करके, क्योंकि आप में से कई लोगों ने कहा कि मैम हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। और जो लोग आउट ऑफ इंडिया हैं, जो लोग ये चीज़ नहीं कर सकते प्रोमिनेंटली, सिर्फ जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी कंट्री, जिस भी स्टेट, दुनिया के जिस भी हिस्से से आप मुझे देख रहे हैं, सबसे पहली बात आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा, जितने कंफर्टेबल तरीके से आप जो भी ईश्वर को मानते हैं उनका चैंट कीजिए। देखिए आपको कितनी अच्छी खूबसूरत एनर्जीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो एनर्जीज हम चैंटिंग से प्रोड्यूस करते हैं कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स में उस वाइब्रेशन को कनेक्ट करती है, जिसके साथ हम कनेक्ट करके अपने लाइफ में अच्छा चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये एक नए टॉपिक पर आज जो मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रही होगी, ये उपाय आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। आपको आज की इस गाइडेंस से ये समझ आया होगा कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आपके व्यक्तिगत जीवन में चेंज हो जाए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपके लिए आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। इस वीडियो में जो भी लोग मुझे कमेंट करेंगे, पूरी कोशिश है आप लोगों के कमेंट का जवाब दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी टॉपिक पर मुझसे चाहते हैं वीडियो बनवाना तो भी मुझे इस वीडियो के कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर आंसर करूँगी, मैं ही आंसर करूँगी। स्टे कनेक्टेड विद टैरो विद अनु। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय श्री राम जी। बाय बाय।